1975 की एक रात दिल्ली शांत थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे। रेडियो पर पुराने गीत बज रहे थे। लेकिन ठीक रात के 12 बजे एक फोन कॉल गया और उसी पल भारत का लोकतंत्र बंद कर दिया गया। किसी को नहीं पता था कि जो देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, वो एक ही रात में तानाशाही के अंधेरे में गिर जाएगा। अगली सुबह अखबार खाली थे। कुछ पन्नों पर सिर्फ सफेद जगह, कोई खबर नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ सन्नाटा। क्योंकि उसी रात इंदिरा गांधी ने प्रेस की आजादी छीन ली थी। 25 जून 1975 प्रधानमंत्री निवास में एक मीटिंग चल रही थी। टेबल पर रखी थी, देश में अस्थिरता है, विरोध बढ़ रहा है और कोर्ट ने प्रधानमंत्री को चुनाव में दोषी ठहराया है। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक आदेश निकला, इमरजेंसी लागू की जाए। कुछ घंटों में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और उसी के साथ शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे काली रात। सबसे पहले निशाने पर था प्रेस। हर अखबार को अब अपनी खबरें सरकारी दफ्तर में दिखाकर छपवानी पड़ती थी। जो पत्रकार सच्चाई लिखते, उन्हें उठा लिया जाता। संपादक, लेखक, नेता सब जेलों में बंद। ऑल इंडिया रेडियो अब ऑल इंदिरा रेडियो बन चुका था। देश भर में एक ही माहौल था, डर। लोग फुसफुसाकर बातें करते जैसे दीवारों के भी कान हो। टीवी पर सिर्फ एक ही चेहरा था, इंदिरा गांधी। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा था, इमरजेंसी देश हित में है। पर सच्चाई ये थी, लाखों लोग बिना मुकदमे जेलों में ठूस दिए गए थे। विपक्ष की हर आवाज दम तोड़ चुकी थी। इंदिरा गांधी कहती थी, देश को अनुशासन चाहिए, स्थिरता चाहिए। पर असल में ये था सत्ता को बचाने का खेल। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था और प्रधानमंत्री पद छोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, लोकतंत्र को ही कैद कर लिया। 21 महीने तक ये अंधेरा चला। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। उन्हें लगा जनता डर चुकी है, फिर से वही वोट देगी। पर इस बार जनता ने डर नहीं, गुस्से से वोट किया। जब नतीजे आए, इंदिरा गांधी की हार हुई, इमरजेंसी खत्म हुई और भारत ने अपनी आवाज वापस पा ली। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या हम सच में आजाद हैं? क्योंकि अगर कभी सत्ता के डर से कलम फिर से चुप हो गई, तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करेगा। इमरजेंसी खत्म हो गई थी, पर उसकी गूंज आज भी भारत के दिल में जिंदा है। कभी मत भूलो, आजादी सिर्फ दी नहीं जाती, उसे हर पीढ़ी को फिर से जीतना पड़ता है।